हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने ले वो हमारी सैफनस ओपनिंग के रिगार्डिंग होने वाली है। तो सैफनस ओपनिंग जो होती है, राइट, सैफनस ओपनिंग ये एक शॉर्ट नोट है जो कि लोअर लिम्ब में आती है, राइट। तो लोअर लिम्ब में ये एक शॉर्ट नोट है। तो चलिए देखते हैं कि सैफनस ओपनिंग क्या होती है, उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस वगैरह क्या है। ये बहुत शॉर्ट सा टॉपिक है तो बहुत कम टाइम में हो जाएगा, राइट, बट ये 5 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले Saphenous opening, it is an oval opening in the fascia lata in the upper medial part of the front of the thigh. तो ओवल ओपनिंग इन द फेशिया लाटा, तो ये अगर फेशिया लाटा है तो इसमें जो ये ओवल ओपनिंग है इन द अपर मीडियल पोर्शन, राइट। तो अपर पोर्शन है थाई का, हाँ, तो ये नीचे थाई कंटिन्यू रहेगा। तो अपर पोर्शन में ये यहाँ पे जो है यहाँ पे ये है, राइट। तो सैफनस ओपनिंग, तो इट इज एन ओवल ओपनिंग इन द फेशिया लाटा इन द अपर एंड मीडियल पार्ट ऑफ द फ्रंट ऑफ द थाई। तो फ्रंट ऑफ द थाई में, अब अगर यहाँ पे आपको डायग्राम है तो ये फ्रंट ऑफ द थाई है, इसमें आपको अपर मीडियल पोर्शन में दिखाई दे रहा है, दैट इज ओवल शेप है। तो यही चीज़ है। तो उसके बाद द सेंटर ऑफ द ओपनिंग इज अबाउट एंड 4 सेंटीमीटर बिलो एंड लैटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। तो इसका जो सेंटर होता है 4 सेंटीमीटर बिलो होता है एंड लैटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल, राइट। तो प्यूबिक ट्यूबरकल से लैटरल में होता है। तो यहाँ से अगर लैटरल में ये वाली चीज़, राइट, तो ये वाली चीज़ होगी। उसके बाद इट वर्टिकल लेंथ इज मेजर अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर। तो वर्टिकल लेंथ जो होती है इट इज़ अबाउट एंड 3 to 4 सेंटीमीटर इसकी वर्टिकल लेंथ होती है। तो ये चीज़ है। उसके बाद द ओपनिंग इज बाउंडेड बाय द इंफेरोलैटरल बाय द शार्प क्रिसेंट्रिक फेल्सिफॉर्म मार्जिन, राइट। तो लैटरली जो होता है इंफेरोलैटरली इट इज बाय शार्प वेल डिफाइंड क्रिसेंट्रिक फेल्सिफॉर्म इंफेरोलैटरल मार्जिन जो होती है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद इट इज एन फॉर्म बाय द सुपरफिशियल stratum of the fascia lata which lies in front of the femoral sheath, and medial margin of the opening is ill defined and formed by the deep stratum which lies at the deeper level and become the continuous with the fascia overlying the pectineus, that is called as pectineal fascia। तो कहना क्या चाह रहा है कि मीडियल मार्जिन जो होती है वो इल डिफाइंड होती है, मतलब बहुत अच्छे से डिफाइंड नहीं होती है। और ये फॉर्म क्यों कहाँ पे करती है, फॉर्म बाय द डीप स्ट्रेटम विच लाइज एट द डीपर लेवल। तो ये डीपर लेवल पे लाई करती है एंड वो कंटिन्यूस हो जाती है किसके साथ, जो पेक्टिनियस का फेशिया होता है, पेक्टिनियल फेशिया जो होता है तो उसके साथ ही कंटिन्यूस हो जाते हैं, इस तरीके से उसको बन जाती है। एंड इट लाइज बिहाइंड द फ्यूमरल शीथ। तो ये जो होता है फ्यूमरल शीथ के बिहाइंड रहता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो सबसे पहले तो ये आपके उसके कैसे कैसे उसके स्ट्रक्चर है, मतलब ओवल ओपनिंग वगैरह है अपर मीडियल पार्ट में, और ये सेंटर से अबाउट 4 सेंटीमीटर है। और उसके बाद लैटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल है, वर्टिकल रेंज 3 to 4 सेंटीमीटर है। और शार्प क्रिसेंट्रिक फैल्सिफॉर्म लिगामेंट जो कि इंफ्रोलैटरल में प्रेजेंट है। उसके बाद फॉर्म बाय द सुपरफिशियल स्ट्रैटम ऑफ फेशिया लाटा एंड विच लाइज इन फ्रंट ऑफ द फ्यूमरल शीथ। और मीडियल मार्जिन जो होती है वो इल डिफाइंड होती है, फॉर्म बाय द डीप स्ट्रैटम एंड विच लाइज एट डीपर लेवल एंड बिकम कंटिन्यूस विद द फेशिया ओवरलाइंग द पेक्टिनियस, दैट कॉल्ड एज पेक्टिनियल फेशिया। तो मीडियल साइड जो होता है वो बहुत इल डिफाइंड फेशिया होता है जो कि कंटिन्यूस हो जाता है, फेशिया ओवरलाइंग पेक्टिनियस, दैट कॉल्ड पेक्टिनियल फेशिया लाइज बिहाइंड द फ्यूमरल शीथ। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद द सैफनस ओपनिंग इज क्लोज बाय द मेम्ब्रेन ऑफ द एरियोलर टिश्यू, दैट इज द cribriform fascia which is pierced by the number of structure making it sieve like, and hence the name is from the cribriform। तो cribriform उसका नाम क्यों पड़ा है, राइट। तो cribriform fascia और, राइट। तो सैफनस ओपनिंग जो होती है इट इज क्लोज बाय द मेम्ब्रेन ऑफ एरियोलर टिश्यूज। और जो क्रिब्रिफॉर्म फेशिया होता है विच इज पियर्स बाय द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर मेकिंग इट लाइक अ सीव लाइक अपीयरेंस, एंड दैट इज कॉल्ड द क्रिब्रिफॉर्म। तो उसमें जो होता है क्रिब्रिफॉर्म क्योंकि सीव लाइक अपीयरेंस उसमें बन जाता है, तो उसी को उसको क्रिब्रिफॉर्म कहते हैं। द फेशिया लाटा इज ट्विस्टेड टू फॉर्म ओवल ओपनिंग इन प्रेजेंट इन 2 स्ट्रैटा, दैट सुपरफिशियल एंड डीप। तो ये इसके डायग्राम में, तो यहाँ पे डायग्राम में दिखाई है इल डिफाइंड मीडियल मार्जिन तो है, तो इल डिफाइंड मीडियल मार्जिन है। उसके बाद डीप स्ट्रैटम ऑफ फेशिया लाटा एंड ये जो क्रिब्रिफॉर्म फेशिया है इसमें ये वाली चीज़, राइट। उसके बाद इसकी जो शार्प वेल डिफाइंड क्रिसेंट्रिक इंफेरोलैटरल मार्जिन है तो ये इंफेरोलैटरल प्रेजेंट होती है। तो इंफेरोलैटरल जो मार्जिन प्रेजेंट होती है ये यहाँ पे, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद सुपरफिशियल स्ट्रैटम ऑफ फेशिया लाटा, तो ये है, एंड बाकी का फेशियल लाटा है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ये डायग्राम आपको, अगर इस पर शॉर्ट नोट आता है तो ये डायग्राम आपको बनानी पड़ेगी, राइट। तो उसके बाद अब ये तो हो गई आपको जो ओपनिंग हो गई सेफेनस ओपनिंग। अब इसका जो होता है ना, ये जो स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू सेफेनस ओपनिंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले सेफेनस ओपनिंग है तो उससे मेजरली एक जो स्ट्रक्चर पास करता है दैट इज कॉल्ड द ग्रेट सेफेनस वेन। उसके बाद सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक एंड एक्सटर्नल पुडेंडल वेसल। तो दो कौन कौन से, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेसल्स एंड सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल वेसल, राइट। तो ये चीज़ हो गई। एंड फ्यू लिम्फेटिक कनेक्ट इन द सुपरफिशियल एंड डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड, राइट। तो कुछ लिम्फ नोड जो होते हैं वो उससे पास करते हैं। पहले क्या हो गया, ग्रेट सेफेनस वेन, उसके बाद सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेसल्स एंड सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल वेसल। तो ये सारी चीज़ होगी, राइट।
तो ये हो गया। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद हम देखते हैं इसका क्लिनिकल कोरिलेशन। तो ये आपको ये 3 जो नाम है वो नाम याद ही रखना है। तो पहला होगा ग्रेट सेफेनस वेन, उसके बाद सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेसल्स एंड सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल वेसल्स, तो ये चीज़ होगी। और उसके बाद आता है फ्यू लिम्फेटिक वेसल्स कनेक्टिंग द सुपरफिशियल एंड डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड, राइट। तो ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद देखते हैं क्लिनिकल कोरिलेशन क्या होता है। तो फेशियल अटा होता है वो अटैच टू द अंडर सर्फेस बाय द इंग्वाइनल लिगामेंट, अंडर सर्फेस ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। व्हेन द थाई इज एक्सटेंडेड इट पुल्स द एब्डोमिनल वॉल डाउनवर्ड। तो क्या होता है, जब भी थाई जो होता है वो एक्सटेंड किया जाता है, थाई एक्सटेंड करेगा तो जो एब्डोमिनल वॉल होता है डाउनवर्ड पुल किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टेंस हो जाता है। जो एब्डोमिनल है वो खींचता है, राइट। तो ऐसे है तो ये नीचे अगर खींचता है तो एब्डोमिनल वॉल जो होता है टेंस हो जाती है। एंड अब ये जब एग्जामिनेशन जब भी हम एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें जो स्टमक होता है वो टेंस नहीं नॉर्मल पोजीशन में चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो पैर होते हैं उसको नॉर्मल पोजीशन में ले आते हैं। तो देयरफॉर इन ऑर्डर टू रिलैक्स द एब्डोमेन द पाल्पेशन ऑफ द एब्डोमेन कंटेंट, तो उसके लिए क्या करते हैं, पेशेंट को ड्रॉ, तो लेग जो होते हैं वो ड्रॉ करने को बोलते हैं, मतलब पीछे लेने को बोलते हैं, अप टू द ओवरकम द पुल ऑफ द फेशियल अटा इन द एब्डोमिनल वॉल। तो उसको इस तरीके से पैर पीछे लेने के लिए बोलते हैं जिससे कि एब्डोमिनल वॉल जो होता है वो रिलैक्स हो जाए, जिसकी वजह से और वो पालपेट वगैरह ऑर्गन्स वगैरह वो सारी चीज़ें कर पाए। तो राइट, तो यही सारी चीज़ जो थी तो उसका फेशियल अटैक का क्लिनिकल कोरिलेशन है, राइट। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे जो सैफनस ओपनिंग था तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर की। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट हो किसी भी रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।